नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। लग रहा था शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारे लोगों की कुछ भावनाएं जागेंगी, लेकिन ऐसा जब नहीं हो रहा है तो लगता है अब मुद्दे को छूने का समय आ गया है। और मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने का, महिलाओं के बलात्कार का और हर तरह से उन्हें वहाँ से बेदखल किए जाने के कुछ प्रयासों का। तो शुरू करते हैं हम बांग्लादेश की हत्याओं से। हम सभी जानते हैं अभी एक पखवाड़े में लगभग आधा दर्जन लोगों की हत्याएं वहाँ हो चुकी हैं। ढेर सारे लोग आहत हुए हैं, घायल किया गया है, अस्पतालों में भर्ती हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा एक तो अखबार के जो प्रकाशक थे, क्योंकि बस हिंदू थे इसलिए उनको गोलियों से भून दिया गया, ऐसा लगातार वहाँ चल रहा है। और हद ये है कि घरों में आग लगाई जा रही है, पहचान कर हिंदुओं के मकानों में, दुकानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो उनमें आगजनी की जा रही है, यानी वो हैंड टू माउथ हो जाएं और वहाँ से पलायन के लिए विवश हो जाएं और नहीं तो फिर मरने के लिए बाध्य हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान या फिर अन्य शत्रु देश, हिंदू हर जगह खतरे में है। आश्चर्य की बात है, विपक्ष चुप है, कोई बयान नहीं है, लगभग पूरा विपक्ष, यानी कुछ हुआ ही नहीं जैसे। ये कौन सा विपक्ष है? ये वो विपक्ष है कि जब हमारे देश की केंद्र सरकार हो चाहे विभिन्न राज्यों की सरकारें हों, जब ये बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर देखो इनको ऐसा लगता है जैसे इन्हें गर्म तवे पे बिठा दिया हो अपन ने और ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हमारा खा रहे हैं, हमारे हिस्से का खा रहे हैं, हमारे यहाँ रह के, और उन पे हम कुछ कार्रवाई करें, जायज़ कार्रवाई, नाजायज़ नहीं, हम उनको मार नहीं रहे, वो हमारे यहाँ घुसपैठ करके आए हैं, तो हमारा काम है अब उनको पहचान के यहाँ से उनको वापस उनके वतन को भेजना। उस पर देखिए आप, ये लोग हिला देते हैं विधानसभाओं को, लोकसभाओं को, कैंडल मार्च, ये आंदोलन, वो आंदोलन, टायर जलाएंगे सड़कों पर, लेकिन हिंदुओं के नाम पर इनके मुंह में दही जमा हुआ है। अब देखिए आप कि हम कुछ जब करते हैं तो इसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, जबकि ये असत्य है। मैं दावा करता हूँ यदि विश्व में मुसलमान कहीं सुख से है, शांति से, इज्जत और सम्मान से, तो वो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मुसलमान चैन से पूरे अधिकारों के साथ रहता है। अब देखिए, हमने यहाँ किसी को नहीं मारा, फिर भी इतनी हाय तौबा है, लेकिन वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अब सवाल ये है कि इन्हें क्या माना जाए। भाई मैं तो व्यक्तिगत रूप से इन लोगों गद्दार मानता हूँ। भारतीय होने का तमगा इनके पास भले हो, भले ही भारत में पैदा हुए हों, इस नाते भारतीय कहे जाते हों, इसलिए इन पर नागरिकता है भारतीय की, लेकिन जो भारत के मूल बाशिंदों की हत्याओं पर चुप हों, चाहे वो देश में होती हो चाहे विदेश में होती हो, उन पर वो खामोश रहे। और फिर यदि कहीं विदेश में हजारों किलोमीटर दूर किसी मुसलमान पर कोई आफत बरस जाए, यहाँ आंदोलन खड़ा कर देना, इसे क्या कहा जाएगा? ये गद्दारी ही तो है। तुम्हें मुसलमान का वो दर्द तो दिखाई देता है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ हो रहा है, वो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पड़ोस में हो रहा है। हमारे अपने देश के मूल नागरिकों पर, हमारे देश के कहना चाहिए यहाँ के उनका जो बैकग्राउंड है, भारतीय है उनका, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। ये तो देश में हो जाए तो नहीं बोलते, बाहर तो बहुत बड़ी बात है। याद रखो, यदि हमने ये सहन किया और हम करते रहे, कर तो रही है हम, तभी तो ये सब हो रहा है। एक होते तो हम ये काय को होता, लेकिन यदि हम सहन करते रहे तो याद रखना, ऐसी एक जयचंद की गद्दारी की वजह से मुगलों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और हमें उनसे बचने में सैकड़ों साल लग गए, तब कहीं जाके हम बच पाए। और अगर आज भी हम खामोश रहे तो फिर ये तो दुश्मनों के सगे तब भी थे, दुश्मनों के सगे अब भी है। इन्हें पाकिस्तान की भलमन साथ दिखाई देती है, इन्हें बांग्लादेश की भलमन साथ दिखाई देती है, लेकिन इन्हें ये दिखाई नहीं देता कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है,
हमें उसका विरोध करना चाहिए, नहीं, उस पर ये नहीं करेंगे। और ख़ासकर मैं उन नेताओं पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ जो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है, पर कितना आत्मविश्वास है कि बस मुसलमानों को साध लो सरकार बन जाएगी। तो क्या हिंदू बेवकूफ़ है? हाँ, मुझे लगता है, इन्हें लगता है वाकई में हिंदू बेवकूफ़ है। उसको बहलाना फुसलाना आसान होता है। तभी तो देखो ना आप, 20% मुसलमानों के लिए ये मरे जाते हैं और ये मानते हैं कि बस इतना कर देने से अपनी सरकार आज नहीं कल वापस आई जाएगी। 80% हिंदू चिंता नहीं है इनको। क्यों? 80% हिंदू एक नहीं है। तो हमें किसी पार्टी में हो, हमें ये पहचानना चाहिए, कहीं मेरी पार्टी का नेता तो वो गद्दार नहीं है जो हिंदुओं की मौत पर चुपचाप बैठ जाता है और मुसलमान जो खरोच आया तो पूरी संसद को हिला देता है, विधानसभा को हिला देता है, सड़कों पर जाम लगा देता है। पहचानो ऐसे लोगों को। हम किसी भी राजनीतिक दल में हों, यदि हमारा नेता, हमारी पार्टी का नेता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी यदि ऐसी गद्दारी प्रदर्शित करता है तो हमें से प्रति सावधान रहना चाहिए और समय पर इसको जवाब देना चाहिए। वो चाहे जवाब वोट के माध्यम से दिया जाए और चाहे वो अन्य संवैधानिक कार्रवाइयों के माध्यम से दिया जाए, लेकिन इन्हें जवाब देने का समय अब आ गया है। क्यों? यदि हम इनसे सावधान रहेंगे तो ही बचेंगे। एक नारा चला था, कटेंगे क्योंकि हम बट गए हैं, एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। ये नारा गलत नहीं था। तो फिर हमें इतनी चिंता क्यों है? हमें चिंता इसलिए है, हमने वेनेजुएला में मादुरो की स्थिति देखी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे पदों पे बैठने वाले लोग उनके घरों से उठाए जा रहे हैं। क्या संभव है? जब तक देश में गद्दार मौजूद ना हो, इस अति विशिष्ट व्यक्ति का अपहरण ट्रंप कर ही नहीं सकते थे, लेकिन कर दिखाया। क्यों? कोई गद्दार मिला हुआ है। इसीलिए कहता हूँ, हमारे बीच जो गद्दार हैं, हमें खतरा बाहरी शत्रुओं से नहीं है, खतरा हमें भीतर के शत्रुओं से। इनसे हमें सावधान रहना होगा। वरना मैं वीडियो कई देखता हूँ सोशल मीडिया पे, ये लोग कहते हैं कब तक बचाएगा मोदी तुम्हें, कब तक, कभी ना कभी तो सरकार आएगी हमारी, फिर बताएंगे तुम्हें हम, फिर बताएंगे। यानी आत्मविश्वास देखिए आप। तो कुल मिला के बस यही है कि हमें एक होने की आवश्यकता है। हमें समय पे चेतना होगा। हम ज़्यादा देर करेंगे उतना ही नुकसान में जाएंगे। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।